वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। आई एम हम्माद अहसन। आपको मालूम है कि एनटीए यूजीसी नेट ने आंसर्स कीज इशू कर दिए हैं। मैं इस वीडियो में सब्जेक्ट कोड 29 यानी अरबिक के आंसर कीज को बताने वाला हूं। ये पेपर 20/11/2021 को हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इसके अंदर कुल 100 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर दिया गया है, वो भी आपको मालूम होगा कौन से क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए गए हैं। इसी तरह जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होने वाला है, ताकि उनको पता चले कि कैसे तैयारी करनी है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने आंसर्स को नहीं मिलाए हैं वो इस वीडियो से अपने आंसर्स मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका सेकेंड पेपर में कितना नंबर आ रहा है, और साथ ही कमेंट भी कर सकते हैं कि उनके कितने नंबर आए हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है गेस्टिमेट बिल अरबिया। गेस्टिमेट का अरबिक क्या है? तो राइट आंसर फिर फॉर दिस क्वेश्चन इज तखमीन, यानी गेस्टिमेट के लिए आंसर की में तखमीन लफ्ज दिया गया है। ठीक है, और यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यरुद्दुल जाहिज फिल जुज़ इस्सालिस लिकिताबिही अल बयान व तबयीन। अल बयान व तबयीन जो जाहिज की है उसके तीसरे जुज में किस पर रद्द किया है जाहिज ने? तो अश्शऊबिया पे रद्द किया है जाहिज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शायरुन इराक़ियुन दआ इला तजदीद फिल अदबी वल फ़िक्री वल मुज्तमई वंतसर लिल मरअती व हुकूक़िहा व तूफ़िया सनता 1936 मिनल मीलादी व हुआ। यानी वो इराक़ी शायर जिसने तजदीद की तरफ बुलाया, अदब में, फ़िक्र में और सोसाइटी में, और औरतों की मृत की उनके हुकूक के सिलसिले में आवाज़ उठाई, और 1936 में उसकी वफात हुई। तो जमील सिद्दीकी अज़्ज़हावी, इसका राइट आंसर है जमील सिद्दीकी अज़्ज़हावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐनल आबा वल अजदाद व ऐनल फराइना अशदाद अलम यकूनु अक्सर मिनकुम मालन व अतवल आजाला तहनहुम दहरु बिकलकलिही व मज़्ज़क़हुम बिततावुलिही। ये जो है एक खुतबे का एक हिस्सा है और इसको बताना है कि ये किसका है। तो कुस बिन सायदा ने ये खुतबा दिया था सूके ओकाज में। तो इसमें सूके ओकाज भी हमें कहाँ खुतबा दिया था और किसका खुतबा है? तो कुस बिन सायदा का ये खुतबा है। इसको याद कर लेना चाहिए, ये आगे क्वेश्चंस में आ सकते हैं, क्योंकि कुस बिन सायदा से हमेशा एक दो क्वेश्चन आना लाजिम है एनटीए यूजीसी नेट में या सेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वन लिस्ट टू, यानी दो लिस्ट है, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। जैसे लिस्ट वन में है जमात व अबोलो, बी है अल उसबा अल उंदुलुसिया। ठीक है, ये वहां पे गलती थी इसलिए मैं इसको ऐसे ही ले आया। मदरसतुद दीवान अर्राब्ता कलमिया। और लिस्ट टू में है इब्राहिम अब्दुल कादिर अलमाजनी, खलील मुतरान, मीशाल मालूफ, नसीब उरेजा। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकेंड नंबर है, बी सही आंसर है। यानी ए के लिए टू, जमात अबोलो के लिए खलील मुतरान, और बी के लिए थ्री। ठीक है, बी के लिए थ्री मिशाल मालूफ, और सी के लिए वन मदरसतुद दीवान के लिए इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी, और डी के लिए फोर यानी राब्ता कलमिया के लिए नसीब और रेजा। ठीक है, उम्मीद है कि आप अपने आंसर्स को मिला रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कि आपकी कहाँ गलती हुई है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन है वलीदा जुबरान खलील जुबरान फे एहदा कोरा शिमाली लबनान फ अबूहु काना यराल मवाशी। ठीक है, और स्टेटमेंट टू है वकाना अबूहु ला युकीम वदनन लिल अलाकातिल उसरियती वला यहतम्मु लिज़ौजतिन औ वलदिन। ठीक है, यानी दो स्टेटमेंट में है, इसमें से कौन सा सही है? तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, यानी बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। यानी जो है जुबरान खलील जुबरान जो है शिमाले लुबनान में पैदा हुआ और उसके वालिद जो है मवाशी चराया करते थे, और उसके वालिद जो है अपने खानदान से और अपने बाल बच्चों से ज्यादा अच्छा ताल्लुक नहीं रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शायरुन शामीयुल असली वलिदा बिहिम्स तलक्का दुरूसहु अल ऊला फिल मदरसति रूसियतिल मज्जानियति बिमदीनती। ठीक है, बिमदीनती ही। तो यानी ऐसा शामीउल असल शायर है जिसने जो हिम्स में पैदा हुआ और अपनी इब्तदाई तालीम जो है रूसी फ्री मदरसे में हासिल की अपने ही शहर में। तो ये कौन है? तो ये नसीब आरीजा है। ठीक है, जीम इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड इज द राइट ऑप्शन, नसीब आरीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में क्या है? शाह वलीउल्लाह देहलवी, अबुल हसन अली अल हसनी, फजलुल हक खैराबादी और फैजुल हसन सहारनपुरी। लिस्ट टू में जो है कुछ उनके किताबों के नाम है, उसको मिलाना है। शरहुन बसीत अला दीवानिल हमासा इज़ा हब्बत रिहुल ईमान, अल कौलुल जमील फी बयानी सवाइस सबील, अस्सौरतुल हिंदिया।
तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला ही राइट ऑप्शन है। ए के लिए 3 यानी शाह वलीउल्लाह देहलवी के लिए ये वाला अल कौलुल जमील फी बयानी सवाइस सबील, और बी के लिए 2 यानी अबुल हसन अली नदवी के लिए अबुल हसन अली हसनी नदवी के लिए इज़ा हब्बत रिहुल ईमान, और सी के लिए 4 यानी फजलुल हक खैराबादी के लिए अस्सौरा अल हिंदिया, और डी के लिए 1 यानी फैजुल हसन अल सहारनपुरी के लिए शरहुन बसीत अला दीवानिल हमासा। यहाँ 8 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस दहरत अल मुवश्शहात फिल उंदुलुस लिइत्तिसाई मौजा, यानी किस चीज के बढ़ने की वजह से मुवश्शहात ने उंदुलुस में ज्यादा तरक्की पाई। तो यहाँ पे बच्चों ने जो है अल इज़्दिहार अल इल्मी की तरफ गए हैं बच्चे, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक इसका सही आंसर होगा अल गिना वल मौसीका, क्योंकि वहाँ पे गिना और मौसीका बढ़ गया था, इसलिए मुवश्शहात की वहाँ नशोनुमा ज्यादा हुई, और मुवश्शहात में गिनाइयत ज्यादा पाई जाती है दूसरे शेर के मुकाबले में। ये बात भी याद रखने की है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अल गिना वल मौसीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैसा मिन आज़ाइल उज़बा अल अंदलुसिया इन चार अशायरुल क़रवी रशीद सलीम खोरी, नसीब आरीज़ा, इब्राहिम नाजी, मीशाल मालूफ, इन 4 लोगों में से कोई 2 लोग जो है उस्बा अंदलुसिया के आज़ा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी एन सी। 2 इज द राइट आंसर, बी एन सी। बी क्या है? नसीब आरीज़ा, और सी क्या है? इब्राहिम नाजी। ये दोनों जो है उस्बा अंदलुसिया के मेंबर नहीं है, और रशीद सलीम खोरी और मीशाल मालूफ ये उस्बा अंदलुसिया के मेंबर हैं। ठीक है, और मीशाल मालूफ जो हो गए पहले सदर हो गए, रशीद सलीम खोरी जो हो गए दूसरे सदर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तअम्मल फी शेर आती लि अबी तम्माम, अबू तम्माम का शेर है, इसमें गौर करना है, उसके बाद बताना क्या है। फल जिनासु गैरु तामिन लिइख्तिलाफि बैन लफ्ज़त सफ़ाए व सहाइफ फी, यानी सफ़ाए और सहाइफ में यहाँ पे जो पहले मिसरे में जो यहाँ पे सफ़ाए और सहाइफ है, इन दोनों के दरमियान जो है जिनास वाक़ हो रहा है, लेकिन जिनास में किन चीज़ों में इख्तिलाफ है? तो तरतीबुल हुरूफ में इख्तिलाफ है। ठीक है, यहाँ पे सफ़ाए है, यहाँ पे सहाइफ है, लेकिन सारे वर्ड एक ही है, लेकिन जो है सिर्फ तरतीब बदली हुई है। तो जिनास में जिनास गैर ताम है लिख्तिलाफ तरतीबिल हुरूफ। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अख्तबुल मुस्लिमीन बिल इजमाई व इमामिल मुंशिईन, मुसलमानों के बिल इजमा सबसे बड़े खतीब है, कौन है सबसे बड़े खतीब? तो अली बिन अबी तालिब। ठीक है, दाल इज द राइट ऑप्शन, अली बिन अबी तालिब। यहाँ भी लोग बहुत कंफ्यूज हुए, कुछ लोग ज़ियाद बिन अबी लगा के आए, कुछ लोग हज्जाज बिन यूसुफ लगा के आए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अली बिन अबी तालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है शन्नल अक्काद वल माजनी अल हमलात अल अनीफा फिद दीवान, यानी जो दीवान उन्होंने किताब निकाली उसमें अक्काद और माजनी ने किन लोगों पर सख्त हमले किए। ठीक है, तो सख्त हमले करने वालों में से क्या है? जमीउल शुअरा अल मिस्रीन, ऐसा नहीं है, सब पर नहीं किया। जमीउल कुत्ताब अल इराकीन, ऐसा भी नहीं है। सी इज द राइट ऑप्शन, यानी अहमद शौकी, अब्दुल रहमान शुक्री और मुस्तफ़ा लुत्फी अल मनफुलूती, इन तीनों पर इन्होंने सख्त हमले किए। अब्दुल रहमान शुक्री पर भी सख्त हमले किए, अगरचे दीवान के मुअस्सिसीन में से एक हैं। ठीक है, तो 3 इज द राइट ऑप्शन। और चौथा क्वेश्चन है जो ड्रॉप हो गया है, अर्रफ नाकिद अल अब्बासी अशहीर अशेर फहुवा कौलुन मौज़ूनुन मुक़फ़्फ़ा यदुल्लु अला माना, ये कुदामा बिन जाफर का ये कौल मशहूर है, लेकिन इसमें उसका ऑप्शन नहीं था। इस बार जो सेट का पेपर, बंगाल सेट का पेपर हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, वहां से भी ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसके नंबर सबको मिल जाएंगे, किसी का नंबर कटेगा नहीं, और इसमें जो भी ऑप्शन लगा के आए हों वो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्नल गर्ज़ अल बलागी लिसिगति नही फी शे, ये जो शेर आ रहा है उसके अंदर जो है बलागी मकसद क्या है? नहीं का जो सेगा इस्तेमाल किया गया उससे बलागी मकसद क्या है? या लैलतुल या नौमुदुल या सुबह क़िफ़ ला ततला, और इसलिए इसमें जो है सही जो ऑप्शन है वो अतमन्नी है, यानी तमन्नी की जा रही है कि ए रात तू लंबी हो जा, ए दिन तू ज़ाइल हो जा, ए सुबह तू ठहर जा, तू तुलू ना हो। यानी ये बात तमन्ना की जा सकती है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि निज़ाम कायनात में से है रात अपने अपने मुहद्दद व वक्त से ज्यादा लंबी नहीं हो सकती है। ठीक है, और सुबह जो है निकलने से रुक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ ये तमन्ना है, ऐसी चीज है जिसका हुसूल मुमकिन नहीं है, तो तमन्नी इसका मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 क्या है? काना मौलाना फजलुल हक अल खैराबादी आलिमन कबीरन व काना इहतिमामुहु असासी बिल उलूम अल फलसफिया,
स्टेटमेंट 2 क्या है, वलहु इद्दतु मुअल्लफातिन अन इल्मिल फलसफा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ठीक है, ट्रू। क्यों? क्योंकि मौलाना फजलुल हक खैराबादी ने उलूम फ़लसफ़ा के उलूम से बहुत ज़्यादा शगफ था मौलाना फजलुल हक खैराबादी को, इसी तरह उसमें जो है उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, जो भी ए लगाकर आया होगा यानी फर्स्ट ऑप्शन लगाकर आया होगा उसका सही होगा। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन जो है आपके आंसर रिस्पॉन्स शीट में इधर उधर हो रहे हो, तो आप हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा इसको पॉज करके अपने आंसर को मिला सकते हैं और एक पेज रखें, वहां पर अगर एक गलत हो रहा है तो गलत में एक टिक लगा दे, या अगर सही सिर्फ सही गिनना चाहते हैं तो सही में एक टिक लगा दे, जैसे सही हो एक टिक लगा दे। ठीक है, तो इससे जो है आपको आखिर में पता चल जाएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइरुन लबनानी कबीरुन वुलिद फी कुफ्र शीमा वतदर्रब अला बअज़िल मिहनिल यदविय्यति कन्नज्जारति वकान फी सिन्निहिल आशिरति। तो ये किसके बारे में है? ये एक लबनानी शायर हैं जो कुफ्र शीमा में पैदा हुए और इब्तदाई ज़माने में ही उन्होंने हाथ के कुछ हुनर सीखे। ठीक है, और जैसे लकड़हारे का काम हो गया, और ये 10 साल की उम्र में थे तब से ये काम इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा इलियास फरहाद। ठीक है, इलियास फरहाद के बारे में ये बात आती है कि उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ अब्दुल्ला व युलक़्क़बु शहाबुद्दीन व हुवा अशहरु जुग़राफ़िय्यिल अरब व अवआहुम व अबक़ाहुम असरन व अवसअहुम फ़ज़लन अस्लुहु मिन बिलादिर रूम उसिरा सग़ीरन व हुमिला मिन बिलादिही फ़ब्ताअहु ताजिरुन मिन बगदाद मन हुआ। यानी अब्दुल्ला जिसका नाम है, शहाबुद्दीन उसकी लक़ब है, बहुत बड़े जुग़राफ़ी हैं। ठीक है, बहुत बड़े अरब जुग़राफ़ी हैं और वो बिलाद रूम से उनका ताल्लुक़ था। छोटे थे तो उनको कैद कर लिया गया, फिर जब बड़े हुए तो उनको एक क्या कहते हैं, उनको उसके बाद जो उनके मुल्क से दूसरी जगह ले जाया गया और वहां बेच दिया गया, तो किसी ताजिर ने खरीद लिया। तो ये किसके बारे में है? तो याकूत हमवी के बारे में, क्योंकि याकूत हमवी का नाम है अब्दुल्ला याकूत हमवी। ठीक है, शहाबुद्दीन इनकी लकब है, ये बात रूमियुल अस्र है याकूत हमवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इश्तहारा बिल काजी अल फाजिल, काजी फाजिल के लक़ब से कौन मशहूर हुआ? तो काजी फाजिल जो कि असर अब्बासी के चौथे दौर के अदीब माने जाते हैं और उनके रायद माने जाते हैं, तो कौन है? इनका नाम क्या है? अबू अली अब्दुर रहीम अल बैसानी। ठीक है, इसका सिर्फ नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है? अल इंशा गैर तलबी माला युस्तदआ मतलूबन गैर हासिलिन वक्त तलबी। स्टेटमेंट 2 क्या है? ला दखल अल इंशा तलबी फी इल्मिल मानी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। क्यों? कि इंशाअ तलबी जो है ऐसी चीज है, ऐसी चीज का तलब किया जाए जो वक्त तलब में जिसका हुसूल मुमकिन ना हो। लेकिन इंशाअ तलबी का अगर इल्म मानी में दखल नहीं होगा तो इंशाअ तलबी को इल्म मानी के बाब में क्यों जिक्र किया जाएगा? तो ये बात गलत है, दखल है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमहूरियत मिस्र अल अरबिया तकाउफी, यानी मिस्र कहाँ वाक़ है, किस जगह वाक़ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा शिमाल शर्क अफ्रीका। ठीक है, शिमाल शर्क अफ्रीका। अब ये पता चला कि हमारी जो 22 कंट्रीज है, जो अरब कंट्रीज है, उसका महल वुकू भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एनटीए यूजीसी नेट या डब्ल्यूबी सेट या दूसरे कश्मीर सेट या केरला सेट वगैरह में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है शिमाल शर्क अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिर इलल मिसाल लजी ला यंतमी इलल मजाज अल मुफरद अल मुरसल। ठीक है, ऐसी मिसाल बताइए जो मजाज मुफरद मुरसल की तरफ नहीं से ताल्लुक नहीं रखती है। ठीक है, तो ये तीन जो है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो फोर्थ ताल्लुक रखती है, लेकिन सेकेंड थर्ड ऑप्शन जिस पे आपका निशान लगा हुआ है ये ताल्लुक नहीं रखता है, जिसमें शायर ने कहा इजल मनियतु अनशबत अस्फारहा अल्फई तकुल्ला तमीमतिन ला तदफाउ। ठीक है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। सी जो लगा कर आए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल अब्दु ला युहसिनुल कर्र व इन्नमा युहसिनुल हलब वद्दर्र। तो ये बात किसका कौल है, ये कौल किसका है? तो ये कौल बहुत मशहूर है और एनटीए यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है अंतरा बिन शद्दाद। फोर्थ इज द राइट आंसर। आपको पता होगा एनटीए यूजीसी नेट में कम से कम 15 से 20 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं
जो पीछे पीवाईक्यूज में आ चुके होते हैं, पूछे जाते हैं कह सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जो पीछे पीवाईक्यूज में होते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत बढ़ जाती है और मैं पीवाईक्यूज की वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन अपने इस चैनल पर लाने वाला हूं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा किताबुन हामुन अल्लफहु शाह वलीउल्लाह अद-देहलवी मौज़ूउहु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसे हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है इख्तिलाफ था कि इल्मुल इज्तिमा होगा या इल्मुल कलाम होगा। जब हम दे कर आए थे एग्जाम तो इन दोनों में इख्तिलाफ हो रहा था, तो इल्मुल कलाम इसका राइट आंसर है ऑफिशियल की के मुताबिक। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि इल्मुल इज्तिमा है तो वो, अगर उसके पास दलील है तो वो इसको चैलेंज भी कर सकता है। 2 दिन और चैलेंज का टाइम बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायरुन आलिमुन कबीरुन वल्ल तदरीस फी आखिर उम्रिही फिल कुल्लिया शर्किया ओरिएंटल कॉलेज बिलाहौर लहू मुसन्नफात जलीला मुमतिआ मिनहा हाशिया अला तफसीर बैज़ावी व हाशिया अला तफसीर जलालैन वगैरह। तो ये कौन बड़े जो है शायर हैं जिन्होंने आखिरी उम्र में कुल्लिया शर्किया में क्या कहते हैं तदरीस की खिदमत को अंजाम दिया, जो कि लाहौर में वाक़ है। और इनके बहुत सारी तसनीफ़ात हैं जिसमें से हाशिया अला तफसीर बैज़ावी है, हाशिया अला तफसीर जलालैन है। तो हाशिया में हमारे कौन मशहूर हैं? फैज़ुल हसन अस-सहारनपुरी। और इन्होंने ही जो है अपने आखिरी उम्र में ओरिएंटल कॉलेज में क्या किया था? तदरीस का खिदमत अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदद आरीज़िल बहरिल बसीत व अदरुबिही। यानी अब बसीत यानी अरूज को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको पूरे में पूरा नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है सलासु आरीज व सित्ततु अदरुब। ठीक है, इससे पहले इतने डीप क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन इस बार जो है कुछ डीप क्वेश्चंस भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहकामुल अरब अन्नक़दिया फिल अस्रिल जाहिली तक़ूमु अला। अहकामुल अरब अन्नक़दिया जो है असर जाहिली में नक़द जो किया करते थे असर जाहिली में अरब, उसको किस चीज़ पर कायम था? तो वो तज़व्वुक़ ज़ाती अत्तबई, फितरी और ज़ाती ज़ौक़ पर मबनी था। ठीक है, तो दाल इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, अत्तज़व्वुक़ अज़्ज़ाती अत्तबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतकन मारून नक्काश इला जानिबिल अरबिया। यानी मारून नक्काश ने अरबिक के साथ साथ किन जबानों में महारत हासिल की? तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन तुर्किया वल फरंसिया वल इंजलिजिया। यानी तर्किश, फ्रेंच और इंग्लिश में इन्होंने महारत हासिल की। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक तुर्किया वल फरंसिया वल इंजलिजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुअर्रिखुन अरबियुन शहीरुन अस्ससा मनहजन जदीदन फी किताबिही तारीख व तअस्सर बिही आदम मुअर्रिखिल उसूर अल वुस्ता वल हदीसा फी औरुबा। वो मशहूर अरबी मुअर्रिख जिन्होंने एक नया मनहज कायम किया तारीख लिखने के सिलसिले में, और उससे जो है बाद के उसूर वुस्ता में और नए दौर में यूरोप में उनकी बहुत जो है पजीराई हुई और उनको लोगों ने फॉलो किया। तो ये किसके बारे में है? तो ये इब्न खल्लदून के बारे में ये बात है। ठीक है, तो इब्न खल्लदून इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है? इलियास फरहाद, रशीद सलीम खोरी, रशीद अय्यूब, इलिया अबू माजी। लिस्ट 2 में क्या है? अज़्ज़माज़िम, अल खमाइल, अर रुबाइयात, अगानी दुर्वेश। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 इज द राइट ऑप्शन, यानी ए के लिए 3, बी के लिए 1 रशीद सलीम खोरी के लिए जमाजिम, और सी के लिए 4 रशीद अय्यूब के लिए अगानी दुर्वेश, और डी के लिए 2 इलिया बुमाजी के लिए अल खमाइल। ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा जो है एलिमिनेशन मेथड के तहत होते हैं, और दूसरे ऑप्शंस देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ होगा जो इस ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन कुतुब जुर्जी ज़ैदान तारीख़ तमद्दुन अल इस्लामी फी। यानी तारीख़ तमद्दुन अल इस्लामी जो है जुर्जी ज़ैदान की किताबों में से है, तो ये कितने जिल्दों में है? तो ये 5 जिल्दों में ये किताब है। ठीक है, खमसतु अज्ज़ा। और इसी तरह उनकी अरबी अदब पे जो किताब है वो जो है 4 जिल्दों में है, 4 जिल्दों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अना अफसहुल अरब बैद अन्नी मिन कुरैश व अन्नी नशअतु फी बनी सअद बिन बकर। यानी ये कौल अना अफसहुल अरबी, मैं सबसे फसीह हूँ अरबों में,
मैं कुरैश से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने बनु साद बिन बकर में नशो-नुमा पाई है। तो ये कौल किसका है? तो ये कौल सबको मालूम होगा, ये कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये अपने बारे में इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसद्दा लिमुनाज़रति अबी बकर अल ख़वारिज़मी व ज़हरा अलैहि, यानी अबू बकर अल ख़वारिज़मी से क्या हुआ, मुनाज़रा हुआ और उसमें जो है वो फ़ौक़ियत ले गए। तो कौन साहब हैं? तो बदिउज़्ज़मा हमज़ानी है। बदिउज़्ज़मा हमज़ानी का अबू बकर अल ख़वारिज़मी से मुकाबला हुआ, मुनाज़रा हुआ। उसके बाद जो है बदिउज़्ज़मा हमज़ानी अबू बकर ख़वारिज़मी से फ़ौक़ियत ले गए। अगरचे बदिउज़्ज़मा हमज़ानी बहुत छोटे थे, अबू बकर अल ख़वारिज़मी अपने ज़माने के बड़े आलिमों में शुमार होते थे। इसी मुनाज़रे के बाद बदिउज़्ज़मा हमज़ानी की अहमियत और लोगों के दरमियान उनकी शोहरत बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है युअव्विज़ु अल खसारा युसावी बिल इंजलिज़िया, इसका सही ऑप्शन क्या है? तो हम इसका सही ऑप्शन है टू मेक गुड ए लॉस। ठीक है, जिम इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड मीनिंग आते हैं इसका हम तहदीद तो नहीं कर सकते किस किताब से पढ़ना है, लेकिन हम जितना ज़्यादा हम पढ़ते रहेंगे, पेपर्स वगैरह हो गए अरबिक और इंग्लिश के पेपर, ट्रांसलेशन की वीडियोस अगर देखेंगे तो इसमें इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। मैं भी ट्रांसलेशन की वीडियोस बनाता हूँ, आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या जो है प्ले लिस्ट से उसको देख सकते हैं। वहाँ भी आपको इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे मैं वर्ड मीनिंग रोज़ 2, 3, 4 नए वर्ड्स मीनिंग लाता हूँ जो आपके क्विज़ की शक्ल में होते हैं। उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाइरुन तवस्सला इलैहिल हुतैया अन यज़कुरहु फी शि'रिही हत्ता यश्तहिरा, यानी हुतैया ऐसा शायर जिसकी तरफ हुतैया ने सवाल किया, हुतैया ने उससे कहा कि वो उसको उसका ज़िक्र कर दे अपने शेर में ताकि वो मशहूर हो जाए। ठीक है? तो काब बिन ज़ुहैर से हुतैया ने ये कहा था कि वो काब बिन ज़ुहैर तुम मेरा नाम ले लो अपने शेर में ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। इससे ये बात और पता एक बात और पता चली कि काब बिन ज़ुहैर हुतैया से ज़्यादा मशहूर थे अपने ज़माने में। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है किसी पेपर में आ चुका है, सेट या किसी के पेपर में आ चुका है कि कौन ज्यादा मशहूर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्नी लरआ रुऊसन कद ऐनात व हान क़िताफ़ुहा व इन्नी लसाहिबुहा, ये तो खुतबे का ऐसा हिस्सा है जो हर अरबी ज़बान जानने वाले के ज़हन में ये मौजूद ही होता है। ये किसका है खुतबा? तो ये हज्जाज बिन यूसुफ का खुतबा है, हज्जाज बिन यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाइयुन व अदीबुन मिस्रियुन काना तबीबन फतहव्वला इलल अदबिल अरबी, ऐसा रिवाई और मिस्री अदीब जो कि डॉक्टर था, ठीक था, उसने डॉक्टरी की तालीम हासिल की, लेकिन उसके बाद जो है अदब अरबी की तरफ मुंतकिल हो गया। ऐसे बहुत से हमारे नए दौर में मिलेंगे जो डॉक्टर हैं असल में, लेकिन उसके बाद जो है अरबे अदब की तरफ मुंतकिल हो गए। मैं जिस शख्सियत पर पीएचडी कर रहा हूँ वो भी बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन बाद में उन्होंने रिवाया बुलिसिया की तरफ जो है अपना रुझान कर लिया और रिवाया बुलिसिया में 700 से ज़्यादा नावलें उन्होंने लिखी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है यूसुफ इदरीस। यूसुफ इदरीस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायरुन अब्बासियुन काना शरीदत तियागती व यगलू फीहा, यानी ऐसा अब्बासी शायर जो बहुत ज़्यादा फाल लेता था और उसमें बहुत ज़्यादा गुलू करता था। तो ये किसके बारे में मशहूर है? इब्न रूमी के बारे में ये बात मशहूर है। 2 इज़ द राइट ऑप्शन, बी इज़ द राइट ऑप्शन, इब्न रूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लाहु लौ वदअतुहु अला सखरिन लफलकहु औ अला शअरिन लहलकहु क़ाइलु, यानी ये कौल किसने कहा कि मैं अगर अपनी ज़बान को किसी पत्थर पर रख दूँ तो उसको फाड़ दे, किसी शेर पर किसी बाल पर रख दूँ, ठीक है, तो उसको गंजा कर दे, ठीक है, यानी बालों पर रख दूँ तो गंजा कर दे। ये किसने कहा? ये हस्सान बिन साबित ने कहा था अल्लाह के रसूल से अपने शेर के बारे में। ठीक है, तो हस्सान बिन साबित इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ मिस्रियुन अल्लफ़ हरकत ज़ुब्बात अल अहरार अल्लती क़ल्लबत मलिक फ़ारूक, ठीक है, तो यानी मलिक फ़ारूक के हुकूमत को किसने ख़त्म किया? ठीक है, वो मिस्री जो है आज़ाद ऑफिसर जिसने हरका चलाया, उसके बाद जो है मलिक फ़ारूक की हुकूमत पलट गई, तो ये जमाल अब्दुल नासिर है। सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहफ़ुल क़ुरआन अल्लती जुमिअत फ़ी अहदी अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कानत मुवद्दअतन इंदा, यानी अबू बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में जो कुरान जमा किया गया था वो किसके पास रखा हुआ था? तो ये हफ्सा ज़ौजुन नबी के पास रखा हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के बाद उनकी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके पास ये कुरान, ये सहीफ़ा मौजूद था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत वल्लाहि या बुनैया अमीर अश्शुअरा गदन बादी। ये कौल भी बहुत मशहूर है, ये भी कई बार PYQs में आ चुका है। तो कालहू लिल बहतरी, बहतरी के लिए किसने कहा? पिछले बार आया था कि किसने बहतरी से किसके बारे में अबू तम्माम ने कहा। इस बार आया है बहतरी के लिए किसने कहा। ठीक है, तो अबू तम्माम ने बहतरी के लिए बात कही थी। अंत वल्लाहि या बुनैया, तू अल्लाह की कसम ऐ मेरे बेटे, अमीर शौरा, शौराओं का सरदार होगा मेरे बाद। ठीक है, आने वाले कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लअल्ल अव्वल अहदिन हकीकिय्यन लिन्नकाइस फी अश्शअर अल-अरबी। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर किसी को कोई दलील मिलती है इस क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए तो मुझे कमेंट कर सकता है, और मेरा नंबर है उसमें आपको, आप जो व्हाट्सअप भी कर सकता है उस दलील को। तो मैं चैलेंज करने की कोशिश करूंगा। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि पहला हकीकी अहद नकाइस का शेर अरबी में क्या है। तो अल असरुल इस्लामी। ठीक है, हम जो है असर उमवी और असर इस्लामी को असर इस्लामी अव्वल, असर इस्लामी सानी कहते हैं। लेकिन जब असर उमवी मौजूद है तो असर इस्लामी का जवाब मुझे समझ अभी तक नहीं आया। अगर कोई आपको सही बात पता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में क्या दे रखा है? अल असर अल इस्लामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब तजदीद ज़िक्र अबिल अला। तजदीद ज़िक्र अबिल अला जो किताब है ताहा हुसैन की, वो किस मनहज पर कायम है? यक़ूम अलल मनहज, तो ये मनहज तारीखी पर कायम है। ठीक है, तजदीद ज़िक्र अबिल अला लिताहा हुसैन यक़ूम अला मनहज तारीखी, तारीखी मनहज से ताहा हुसैन ने इस किताब में बहस की है। तो इससे ये भी पता चला कि जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनके किताब के बारे में भी हमें देखना है कि वो किताब किस किस सिलसिले में है और किस मनहज पर लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशिर इला किताब सर्रहल कातिब फी मुक़द्दमतिही हाज़ा मुख्तसरुन फी तारीख दआनी इला जमइही अन्नी कुन्तु मूलअन बिल इत्तिलाइ अला अखबारिल मुतक़द्दिमीन मिन उलिन नबाहति व तवारीख़ व फ़यातिहिम व मवालिदिहिम। यानी ऐसी किताब बताओ जिसके मुकद्दमे में कातिब ने खुद ही कहा है कि ये तारीख का मुख्तसर है। ठीक है, और मुझे इसको जमा करने की तरफ किस चीज़ ने बुलाया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शगफ रखता था अपने पहले गुजरे हुए लोगों की खबरों को जानने में, उनकी वफ़ात की तारीख को जानने में और उनकी पैदाइश की तारीख को जानने में। तो ये बात किसने कही है? वफ़यातुल आयान व अंबाउ अबनाए ज़मान के मुअल्लिफ ने ये बात अपने मुकद्दमे में, वफ़यातुल आयान के मुकद्दमे में ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ततकव्वनु दौलतुल इमारात अल अरबिया सॉरी, दौलतुल इमारात अल अरबिया जो है कितने इमारात से बनकर बनता है? तो इसमें 7 इमारात हैं, अबू ज़बी, दुबई, रासुल खैमा, अश-शारक़ा, अजमान, अल फुजैरा और उम्मुल कुवैन। ठीक है, तो इसके जो जो इनको ऐसे भी याद करना ज़रूरी है। कभी ये भी सवाल आ सकता है जैसा कि JNU के पेपर में आया था कि उम्मुल कुवैन जो है कहाँ जगह वाक़ है, तो ये इमारात में एक जगह वाक़ है। तो ये 7 इमारात से बनकर दौलतुल इमारात अल अरबिया बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिनमा नतलम्मसुल इस्तिक़राअ फ़ी नक़दिल अक़्क़ाल नराहु यततव्वरु व यनमु मिन किताबिन इला किताब। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, यानी 1 और ए और बी के हिसाब से जिसने सही बताया है उसका ऑप्शन सही है। ठीक है, लक़द तअस्सर अल अक़्क़ाद व ज़ुमलाउहु बिल अदब अल अरबी आम्मतन वल इंजलीज़ी वल अलमानी ख़ास्सतन। और सेकंड क्या है? मिन अबरज़ कुतुब अल अक़्क़ाद अन नक़दिया सआत बैन अल कुतुब व मुतालआत फ़िल कुतुब वल हयात। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन जिसने सही बताया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुन यहतवी अला मुहादरातिन अमला बिहल मुअल्लिफ फिल लुगति वल अखबारी वल अदबी फिल अय्यामिल खम्सा बिकुर्तुबा व फिल जामिअ बिज़हरा। यानी ऐसी किताब जो मुहाजरात पर मुहित है, जिसको क्या है उस किताब के मुअल्लिफ ने उसको इमला कराया है लुगत के सिलसिले में, यानी उसमें लुगत पे बहस है, अखबार पे बहस है, अदब पे बहस है। किस जमाने में, किस दिन में? अय्यामुल खम्सा, यानी जुमरात के दिन ये इमला कराया करते थे। कहाँ? कुर्तुबा के अंदर। कुर्तुबा में किस जगह पर? अल जामिउल ज़हरा में। तो किसके बारे में है? अल अमाली लिल कारी के बारे में। यहाँ पे कई सारी चीजें आ गई, यानी अमाली में लुगत और अखबार और अदब है। ये जुमरात के दिन इमला होता था, कुर्तुबा के अंदर इन्होंने इमला कराया। कुर्तुबा के थे नहीं, कुर्तुबा गए थे क्या थे, काली। ठीक है, और जामे अज़हरा के अंदर ये बैठकर इमला कराया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतरतीब सही लिल हरकत अल मज़कूरा अदनाहु हस्ब तवारीख़ तासीसिहा। यानी ये 4 हरकत हैं, इनकी तासीस के एतबार से बताना है हमें तरतीब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? CABD, यानी राब्ता कलमिया,
यानी 1920, ए 1921 और सी ए उसके बाद बी 1932, ठीक है, और डी उसका उसबा अंदलुसिया 1933। उम्मीद है कि ये चारों ये ऑप्शन भी आपका सही हुआ होगा क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायर कान शअरुहु अल हद्दुल औसत बैन अश-शअर अल क़दीम वल हदीस, यानी ऐसा शायर जिसके शेर को बीच का माना जाता है, यानी असर कदीम की भी उसके अंदर आमेजिश है और असर हदीस की भी आमेजिश है, यानी खातिमुल असर अल क़दीम व फातिहुल असर अल हदीस। तो कौन है ये? बशार बिन बुर्द है, ठीक है, बशार बिन बुर्द इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी जिससे आप फायदा उठाते रहेंगे। आप चाहे 2022 की तैयारी कर रहे हो या अगले जेएनयू की या एमए जेएनयू की तैयारी कर रहे हो या पीएचडी जेएनयू की तैयारी कर रहे हो, उन तमाम चीजों में जो चीजें फायदेमंद होंगी वो इससे चैनल पर आती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन क्या है? इन इब्न जैदून कान शायरन अंदलुसियन व कान अबूहु फकीहन, यानी इब्न जैदून जो है शायर है, अंदलुसी शायर है और उसके वालिद जो है फकीह थे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कान मिन हैअतिल फुक़हाइल मुशाविरीन लि खलीफतिल मुस्तईन, यानी फुक़हा मुशाविरीन में से थे मुस्तईन के, खलीफा मुस्तईन के उसमें दरबार में। तो इसका जो सही ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है आंसर की में, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शायरुन नसरानियुन उमवियुन हजा इमराअत अबीही व हुवा सगीर, यानी ऐसा उमवी नसरानी शायर जिसने अपने बाप की बीवी की हिजू की इस हाल में कि वो छोटा था। तो ये सही ऑप्शन इसका अख्तल है, ठीक है, अपनी सौतेली माँ की इसने हिजू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनशा शायरुल अरबी मजल्लतन अस्समीर फी आम 1929 मिनल मिलादी व हुआ, ये यानी कौन है ऐसा अरबी शायर जिसने मजल्ला समीर को 1929 में निकाला, स्टार्ट किया, इशू करना स्टार्ट किया, तो कौन है? तो इलिया अबू माजी है। इलिया अबू माजी ने 1929 में समीर मुजल्ला निकालना शुरू किया और 1957 तक ये मुजल्ला निकला, इलिया अबू माजी की वफात तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमदूना बिन्त जियाद नशअत फी वादिन जमीलिन करीबिन, यानी हमदूना बिन्त जियाद जो है एक ऐसी वादी में, ऐसी खूबसूरत वादी में इन्होंने नशो नुमा पाए जो कि करीब था। करीब किससे था? इशबीलिया, गन्नाता, कुर्तुबा, बतियासा। तो इसका सही ऑप्शन है गन्नाता, यानी ऐसे वादी में इन्होंने नशो नुमा पाई जो गन्नाता से करीब था, वादी आश कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुन फी तारीख वल जोग्राफियती जअल अल मुअल्लिफ फी जुज़अैन यतज़म्मनु कलामन फिल अंबिया वल बिहार वल बुल्दान व गराइबिहा व फी तारीख अल उमम अस्सालिफती व तारीख अल अरबी इला खिलाफत अल मुती लिल्लाह अल अब्बासी, यानी तारीख और जोग्राफिया की ऐसी किताब मुअल्लिफ ने जिसको दो जुज में रखा है और उसमें अंबिया के सिलसिले में, शहरों के सिलसिले में, समुद्रों के सिलसिले में, अजीब व गरीब चीज़ों के सिलसिले में बहस है और पुरानी कौमों का बहस है उसके अंदर, और अरब की तारीख मौजूद है कब तक? मुती लिल्लाह अल अब्बासी, मुती अल अब्बासी के ज़माने तक, जो अब्बासी खलीफा है मुती लिल्लाह उसके ज़माने तक। तो ये क्या है? मुरूजुल ज़हब व मादिनुल जौहर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी है। इससे कई बातें पता चली है कि जुज़ऐन में है, दूसरी बात कि ये बहस है इसके अंदर, तीसरी बात है कि इस जमाने तक की बहस है, ठीक है। ये तीनों बात इस क्वेश्चन से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरतीब सही लिल हरकत अल मज़कूरा अदनाहु हस्ब तवारीखी तासीसिहा, यानी ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं, उनकी तारीख के हिसाब से हमें बताना है, ठीक है। तो क्या है? अद्दीवान फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद सी राब्ता कलमिया, उसके बाद बी अबोलो, उसके बाद जो है अलउस्बा अल अंदलुसिया। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ये वाला सही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो सही ऑप्शन जो होना चाहिए पहले जो है राब्ता कलमिया, यानी सी। सी किस में है? ये वाला। तो सी पहले राब्ता कलमिया, उसके बाद दीवान, ए आ रहा है, उसके बाद दीवान, ठीक है, उसके बाद बी, बी है ये वाला अबोलो, और उसबा अंदलुसी, ये वाला जो राइट आंसर इज दी 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, 3 इज द राइट आंसर, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वलीदा जूर्जी जैदान आम 1861
यानी अल्फ़ व समानिमिअत व वाहिद व सित्तीन मिनल मिलादी फ़ी मदीनती, यानी जुर्जी ज़ैदान 1861 में किस शहर में पैदा हुए? तो फॉर दिस राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बैरूत, यानी जुर्जी ज़ैदान जो है 1861 में बैरूत में पैदा हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन उसरतिन शायरतिन मिन उसरत शायरतिन अल वलदान शायरानी अल खालानी शायरानी वालिदुल जद्द शायर, यानी ऐसे शायर खानदान से इनका ताल्लुक है जो कि जिनके दो बेटे शायर हैं, खाला शायर हैं और उनकी जो है दादी भी शायर, वालिदुल जद्द दादी भी शायर है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? नाजिक अल मलाइका। ठीक है, नाजिक अल मलाइका इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे बाज लोग जो है उमर अबू रिशा की तरफ चले गए हैं, लेकिन सही आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक नाजिक अल मलाइका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदरुसु फी हाज़िहिल कुल्लिया सलासुमिअतु व सलासूना व सलासता अशरा, यानी यहाँ पे हमें जो है सलासता अशरा की तमीज़ क्या आएगी वो बतानी है। तो सलासता अशरा की तमीज़ हमें वाहिद मुज़क्कर और मंसूब, वाहिद मुज़क्कर और मंसूब आएगी, मुज़क्कर मंसूब आएगी। तो क्या है? तालिबन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सलासता अशरा तालिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नशरा मिखाइल नुआइमा किताबैन फिल महजर, यानी मिखाइल नुआइमा ने महजर में दो किताबें नशर की, यानी दो किताबें छपवाई। तो कौन कौन सी दो किताबें हैं? अल आबा वल बनून वल गिरबार, सिर्फ ये दो किताबें जो है, ये वाला जोड़ा जो है इन्होंने क्या कहते हैं महजर में छपवाया था। लेकिन इसके अलावा इनकी ज्यादातर किताबें जो है इन्होंने लबनान लौट कर इन्होंने किताबों को लिखा है, उसको छपवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैसा मिन मिसाल रद्दिल अज्ज़ अला सद्र फी नस्र, रद्दुल अज्ज़ अला सद्र नस्र में जो होता है उसकी मिसाल क्या है? ये बलागतुल वाज़िहा में ये बहस नहीं है। ठीक है, इसलिए जिन्होंने सिर्फ बलागतुल वाज़िहा को पढ़ा था उनसे इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है। दाल इज द राइट ऑप्शन, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, लेकिन ये हमारे कोर्स में है। ठीक है, तो इन्नल ये दाल इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आलिमुन मारूफुन व शाइरुन राइउन मिनल हिंदी तवल्लत तदरीस बिल मदरसा अल अमीनिया बिदिल्ही व दर्रस फीहा ज़मानन लहू नैलुल फरक़दैन फी मसअलति रफ़इल यदैन। मारूफ आलिम है और ज़बरदस्त शायर है हिंदुस्तान के, जिन्होंने मदरसा अमीनिया में तदरीस का खिदमत अंजाम दिया और एक ज़माने तक वहाँ पे दरस व तदरीस का काम किया। और नैलुल फ़रक़दैन फ़ी मसअलति रफ़इल यदैन इनकी जो है एक अहम किताब है। तो ये किसके बारे में है? अनवर शाह अल कश्मीरी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैसा मिन मुअल्लफाति नवाब सिद्दीक हसन खान, यानी इसमें से दो किताबें जो है नवाब सिद्दीक हसन खान की नहीं है। तो ए और सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी अल इंसाफ फी बयान सबबिल इख्तिलाफ जो है नवाब सिद्दीक हसन खान की नहीं है। और इसी तरह तहकीकुल इशारा इला तामीमिल बशारा बिल जन्नह, ये नवाब सिद्दीक हसन खान की नहीं है। ठीक है, और औनुल बारी ये इनकी है और अत्ताजुल मुकल्लल इनकी है। ठीक है, इसीलिए ए फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन क्या है? इन्नी ला अहदुरुल बासा व ऊफिल मगनमा व आफू इंदल मसअलती व अजवदु बिमा मलकत यदैया व अफदलुल खुत्तति सम्मा, तो क़ालहुल अंतरा लिरजुलिन मिन अब्स, यानी ये कौल जो है अंतरा ने अब्स के किसी आदमी से कहा था। यानी अब्स के एक आदमी ने जब इसको ताना दिया तो उसने ये बात कही। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम व अर्जु अन यजमअनी बिहिम फी मुस्तक़र्रि रहमतिही क़ालत हु खंसा, यानी खंसा ने ये बात कही है जब उनके जो है चार बेटे जो है जंग में शहीद हो गए और उनको खबर मिली तो उन्होंने ये बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की तारीफ करती हूँ, सब सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने मुझे अपने बेटों के कत्ल की शरफ बख्शा, अपने बेटों के शहादत की शरफ बख्शा। वो अर्जू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह मुझे उनके साथ अपने रहमत में इकट्ठा करेगा। तो क्या है? अलिफ इज द राइट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताबुन युल्क़ि ज़ौअ अलल हयातिल इज्तिमाइय्या व सक़ाफ़िय्या वल हरकात अल इल्मिय्या वल फ़िरक़ अद-दीनिय्या फ़िल अस्र अल अब्बासी अल अव्वल, ऐसी किताब जो है जो असर अब्बासी अव्वल, ठीक है, पहले असर अब्बासी अव्वल यानी इब्तदाई दौर के दीनी फ़िरक़ों और इल्मी सक़ाफ़ती और इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में बहस करती है। तो क्या है? ज़ुहल इस्लाम इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ज़ुहल इस्लाम किसकी है? अहमद अमीन की है, ठीक है, ये भी हमारे कोर्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल मजालिस अल अदबिया, अल मजालिस अल अदबिया फी अस्वाक़ अल अरबी फी अवाखिर अल असर अल जाहिली हिय नबात अल ऊला ले, यानी ऐसे अदबी मजलिसें जो अरब के बाजारों में हुआ करते थे असर जाहिली में, ये किस चीज के लिए पहली बीज है? ठीक है, तो ये नक़दुल अदबी की इब्तिदा है, ठीक है, नक़दुल अदबी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यतकव्वनु किताब अल-इक़्दुल फरीद, अल-इक़्दुल फरीद जो किताब है वो कितने अब्वाब से बनती है? तो खमसतुन व इशरीन अबाब, यानी इसके अंदर 25 अब्वाब हैं इक़्दुल फरीद के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन, काना शाह वलीउल्लाह देहलवी मुहद्दिसन, ये बात बिल्कुल सही है, शाह वलीउल्लाह देहलवी मुहद्दिस थे। व तालीफातुहु कुल्लुहा अन इल्मिल हदीस, स्टेटमेंट टू है कि उनकी तमाम तालीफात इल्म हदीस के बारे में है, ये बात बिल्कुल गलत है, तमाम तालीफात इल्म हदीस के बारे में नहीं है, लेकिन बहुत सारी तालीफात इल्म हदीस के बारे में है और दूसरी फ़िक़्ह और दूसरी चीज़ों पर भी इनकी तालीफात है, लिहाजा ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, जीन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रत्तिबिल अल उलमा अल मज़कूरीन अदनाहु हस्बा तवारीख मिलादिहिम, तारीख मिलाद के हिसाब से नीचे आने वाले उलमा को तरतीब दीजिए। अब्दुल अजीज मेमनी, शाह वलीउल्लाह देहलवी, नवाब सिद्दीक हसन खां, अब्दुल कादिर अल फसफरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी सी ए डी, बी शाह वलीउल्लाह देहलवी, ठीक है, और उसके बाद सी नवाब सिद्दीक हसन खां, उसके बाद ए अब्दुल अजीज मेमनी, उसके बाद जो है अब्दुल कादिर अल फसफरी, ठीक है, बी सी ए डी, इधर से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन क्या है? अन्नख्दुल अदबी फिल असर अल इस्लामी काइमुन अला तअस्सुर अल वक्ती व अला अल इन्फिआल अस्सरिय, यानी नक़द अदबी असर इस्लामी में वक्ती तअस्सुर पर कायम था और इसी तरह जल्दी में जो तअस्सुर निकल के आया उस पर हम उसको वो दिया करते थे, उसको स्टेटमेंट हम दिया करते थे कि ये शायर अच्छा है खराब है, ठीक है। स्टेटमेंट टू क्या है? वला यकूनु फीही तफ़कीरुन तवीलुन वला यस्तनिदु इला बहसिन व तहलीलिन, स्टेटमेंट टू ये है कि बहुत ज़्यादा सोचना या तहलील और बहस करना उस ज़माने में नहीं था नक़द देने के सिलसिले में। तो दोनों स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट है, क्या है? बोथ स्टेटमेंट वन एंड बोथ स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ठीक है, दोनों बातें सही है। नक़द की अगर आपने कोई कॉपी बनाई है तो उसको ऐसे स्टेटमेंट्स वहां लिख लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैसा मिन शुअराइल मुखज़रमीन, मुखज़रमीन शुअरा में से नहीं है, तो काब बिन ज़ुहैर मुखज़रमीन शुअरा में से है, अल खंसा मुखज़रमीन शुअरा में से है, अशनफरा जो है मुखज़रमीन शुअरा में से नहीं है बल्कि सालीक शुअरा में से, ठीक है, जो कि जाहिली दौर में पाए जाते थे। अल हुतैया मुखज़रमीन शुअरा में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मसरहिया मिन मसरहियात शौकी लैसत तारीखिया, यानी अहमद शौकी की मसरहियात में से वो कौन सा मसरहिया है जो तारीखी मसरहिया नहीं है? तो अली बिक अल कबीर अल बकीला जो है तारीखी मसरहिया नहीं, अली बिक अल कबीर तारीखी मसरहिया है, मसरा किलियोबात्रा तारीखी मसरहिया है और अली बिक अल कबीर, यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई होगी, ठीक है, लेकिन राइट ऑप्शन क्या है? अल बकीला इज द राइट ऑप्शन, यानी तारीखी मसरहिया ये नहीं है। तो इससे ये बात भी पता चली कि अली बिक अल कबीर और मसरा किलियोबात्रा ये तारीखी मसरहिये हैं अहमद शौकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तसव्वरा मसरा किलियोबात्रा ज़ौफ़ मिस्र व सुक़ूतिहा फ़ी ऐदी, यानी मसरा किलियोबात्रा में अहमद शौकी ने, जो अहमद शौकी का मसरहिया है, उसमें मिस्र के कमज़ोर होने और उसके गिरने के की तस्वीर कशी की है, किसके हाथों? और रूमान, रूमान के हाथों, उसके रूमान के हाथों जो है उसके जो है गिरने की उन्होंने तस्वीर कशी की है, ठीक है, अहमद शौकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काना उमर काजी अल बरनकूती शायरन मुफलिकन वलहु अल कसीदा अल उमरिया फिल मदाइह अन नबविया वलिहाज़िहिल कसीदा तुअरफ़ु अयज़न, यानी मदाइह नबविया में उमर काजी अल बरनकूती जो बहुत बड़े शायर हैं उनकी काफ़ी मदाइह नबविया में है, ठीक है, अशार हैं, कसायद हैं। तो वलिहाज़िहिल कसीदा, और इस कसायद के का नाम क्या दिया जाता है? ठीक है, कसीदा उमरिया एक कसीदा है उनका मदह नबवी में, उस कसीदे का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, कसीदतु सल्लिल इलाह, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है, अल कसीदा अल उमरिया का।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इला अय्यि लुगतिन तर्जमा गुस्ताफ फ्लूजल किताब कश्फुज़्ज़ुनून ले हाजी खलीफा। कश्फुज़्ज़ुनून जो हाजी खलीफा की किताब है, बहुत अहम किताब है, हमारे कोर्स में दाखिल है, उसका जो क्या कहते हैं तर्जुमा गुस्ताफ गुस्ताफ फ्लूजल ने किस जबान में किया, ठीक है, तो लातीनिया जबान में उसका तर्जुमा किया। ये सारे क्वेश्चन जो है हवा से नहीं आ रहे, ये सारे क्वेश्चंस किताबों में लिखे हुए हैं। अब मैं आगे जब वीडियोस बनाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस पे, तो मैं आपको जरूर रहनुमाई करूंगा कि ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं, यानी हमारा 3/4 क्वेश्चन हो गया है, सिर्फ 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और इसी तरह मैं ये बता दूं, हमने फर्स्ट पेपर अरबिक का जो फर्स्ट पेपर है उसके भी आंसर की बनाई है। अगर आप उसको भी मिलाना चाहते हैं तो आप उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या जो है प्लेलिस्ट से उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्तिब अश्शुअरा अलमज़कुरीन अदनाहु हस्ब तवारीखि वफ़यातिहिम। तारीख वफ़ात के हिसाब से नीचे दिए गए शोरा को तरतीब दीजिए। नाजिक मलाइका, रशीद सलीम खोरी, अब्दुल वहाब अल बैयाती, इलिया अबू माजी। तो डी बी सी ए, डी कौन है, इलिया अबू माजी, उसके बाद बी रशीद सलीम खोरी, उसके बाद सी अब्दुल वहाब अल बैयाती, उसके बाद ए नाजिक अल मलाइका। नाजिक अल मलाइका 2000 के बाद वफात पाने वालों में से, ठीक है। और इलिया अबू माजी सबसे पहले 1942 में वफात पाने वालों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लफ़ मारून अन नक्काश फी कुल्ल हयातिही अल कसीरा कसीरतिल अमद। मारून अन नक्काश ने अपने कसीर मुद्दत यानी कम उम्री में कितने मसरहिये लिखे हैं, तो ठीक है, सलासो मसरहियात, 3 मसरहिये सिर्फ उन्होंने लिखे हैं। और मारून नक्काश वह शख्सियत है जिन्होंने मसरहिया लिखना शुरू किया अरबी जबान में सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इश्तहरा बिकिस्सतिहिल खयालिया अल फलसफिया अल मुसम्मात हाय बिन यक़ज़ान। यानी वो कौन सी शख्सियत है जो अपने फलसफी ख्याली किस्से से मशहूर हुई और जो है उसका नाम जो है हाय बिन यक़ज़ान है, ठीक है। तो हाय बिन यक़ज़ान किसका है, इब्ने तुफ़ैल का है, ठीक है, ये उंदुलुसी दौर के है, ठीक है। हाय बिन यक़ज़ान li इब्ने तुफ़ैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजुल उरूस किताबुन क़य्यिमुन अल्लफ़हु मुर्तज़ा अज़्ज़ुबैदी व हुवा शरहुन शामिलुन। यानी ताजुल उरूस बहुत अहम किताब है, उसको किसने लिखा है, मुर्तज़ा अज़्ज़ुबैदी ने उस किताब को लिखा है और ये शरह शामिल है, यानी शरह है, किस किताब की शरह है, अल क़ामूस लि फ़िरोज़ाबादी की शरह है, ठीक है। ताजुल उरूस शरहुल क़ामूस लि फ़िरोज़ाबादी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक़िब बिल जाहिद सानी। ये सवाल भी पीवाईक्यूज में कई बार आ चुका है, यानी जाहिद सानी के लक़ब से कौन मुलक़्क़ब है, तो इब्ने अमीद, ठीक है। जाहिद सानी कैसे किसे कहते हैं, इब्नुल अमीद को कहते हैं जाहिद सानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैसा बिकिनायतिल अनसिफा। किनाया अनसिफा में से नहीं है, ठीक है। ये कौन सा है, अलका फुलानुन असाहु, ये किनाया अनसिफा है। फुलानुन ला यज़उल असा अन आतिक़, ये किनाया अनसिफा है। फुलानुन कसीरुर रिमादी, किनाया अनसिफा है। लेकिन कबरत सिन्न फुलानिन व जाअहु नदीरु, ये किनाया सिफा नहीं है। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, तकूनुल मुआदना फी क़सीदतैनि इत्तहदता फिल मौज़ूई वल वज़नी वर रवी। स्टेटमेंट 2 क्या है, तकूनुल मुआदना फी क़सीदतैनि इत्तहदता फिल औज़ानि वल क़वाफ़ी। यानी पहले में क्या कहा जा रहा है कि दो कसीदों के दरमियान मुआदना होगा जो मौजू, वज़न और रवी में मुवाफ़िक़ हो। स्टेटमेंट 2 में क्या है, दो कसीदों के दरमियान मुआदना होगा जिसमें औदान और कवाफ़ी के दरमियान जो है इत्तिहाद हो। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, कवाफ़ी के दरमियान इत्तिहाद जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। जिम इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिर इला मिसाल मजाज अल मुरसल अल मुरक्कब। मजाज मुरसल मुरक्कब की तरह की मिसाल की तरफ हमें इशारा करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है क़ाल तआला वयजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम, ठीक है। उसी तरह क़ाल अला लिसानि ज़करिया रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्राज़ु शैबा। और तीसरा है दाबल और खुज़ाई का शेर है। चौथा हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है, ज़हब अस्सबा व तवल्लतिल अय्यामु फ़अल अस्सबा व अला ज़मानि सलामु। दाल इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कान अब्दुल हमीद कातिबन। यानी अब्दुल हमीद जो राइटर है असर उमवी के, वो किसके कातिब थे, ठीक है, मरवान बिन मोहम्मद के कातिब थे, ठीक है। फर्स्ट यानी मरवान बिन मोहम्मद के कातिब थे अब्दुल हमीद कातिब, इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उतुकिल नजीब अल किलानी मर्रतैन बिसबब इहतिमामी। नजीब किलानी जो है 2 मरतबा किस वजह से जेल में गए? तो दाल इज द राइट ऑप्शन बिदावा अल इस्लामिया, दावत इस्लामी दिया करते थे जिसकी वजह से इनको जेल भेजा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यतअल्लफुल बहरुल बसीत अत्ताम मिन समानियत अज्जा तफाइल, यानी बहरे बसीत ताम में 8 अज्जा होते हैं, 8 तफाइल होते हैं। तो बहरे बसीत कौन सा है इसमें? तो 1 2 3 4 में बहरे बसीत सेकेंड है, मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन। देख रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अज्जा हो गए, इसीलिए ये सेकंड इज द राइट ऑप्शन। आपको हर बहर का जो है ये वजन याद करना जरूरी है। ठीक है, जो हमारे कोर्स में कम से कम उनका वजन तो हमें एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे बहर बसीत बोले तो हमें मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन हमारे जहन में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी यहाँ पे 4 लोगों के नाम है और उनके दवामीन के नाम है। रशीद सलीम खोरी, इलिया अबू माजी, बदर शाकिर सयाब, रशीद अय्यूब, ये 4 लोग हो गए। और उनशुरतुल मतर, अगानी दुर्वेश, अल जदाविल, अल्लामियात असलासा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए के लिए 4। ठीक है, रशीद सलीम खोरी, अल्लामियात असलास, बी के लिए 3, इलिया अबू माजी, अल जदाविल, सी के लिए 1, बदर शाकिर सयाब, उनशुरतुल मतर, और डी के लिए 2, यानी रशीद अय्यूब, अगानी दुर्वेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लईसत मिन मसरहियात तौफीक हकीम, यानी तौफीक हकीम के मसरहियात में से नहीं है। तो कौन सा शहरजाद उसका उनका मसरहिया है? सुलेमान अल हकीम उनका मसरहिया है, अल मलिक ओदेब उनका मसरहिया है, अल अस्तुहुदा जो इनका मसरहिया नहीं है बल्कि अहमद शौकी का मसरहिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन सकाफा वल हजारा इजदहरत बिल अंदलुस खासतन फी दौलती, यानी सकाफत और हजारा जो है जो अंदलुस में किस जमाने में बहुत ज्यादा आम था? तो अब्दुर्रहमान अल औसत के जमाने में ये बहुत ज्यादा आम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यहाँ पे लिस्ट 1 में नाम है, वहां पे कुछ नकद की किताबें हैं। तो पहले राइट ऑप्शन देख लेते हैं। ए के लिए 3, शौकी ज़ैफ फिन नक़दिल अदबी, बी के लिए 4, अब्दुल सलाम मस्ती अन-नक़्द वल हदासा, सी के लिए 1, गुनैमी हिलाल अन-नक़्दुल अदबी अल हदीस, अहमद शाइब, डी के लिए 2, अहमद शाइब तारीख़ुन नक़ाइज़ फी शिअरिल अरबी, यानी सेकंड इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो 2 जो है पैसेजेस से आए हुए हैं। मैं पैसेज यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर बता दे रहा हूँ। आप पैसेज जो है इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? बिअन्न लिकुल्लि अज़मतिन गायतन तकरा तुकरऊ गायतन फी हाज़िहिल जुमला, यानी गाया जो है इस जुमले में किस हालत में पढ़ा जाएगा? तो मरफुआ, मजरूरा, मजजूमा, मंसूबा, तो मंसूबा पढ़ा जाएगा। ठीक है। बिअन्न लिकुल्लि अज़मतिन गायतन। ठीक है। यहाँ पे मैंने एराब यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये जो है क्वेश्चन पेपर में नहीं लगा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकान अमर मिस्र इला गैर अहलिहा, माना हादल जुमला अन्न दौलत मिस्र कानत तहत अल इस्तेमार अल इंजरेजी, यानी इस जुमले से इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है? यानी इस्तेमार अल इंजरेजी के तहत था। ठीक है, मिस्र। नेक्स्ट क्या है? मिन ज़ालिक अल्लज़ी युशीरु इलैहि बतलुल इबारा बि अस्सौतुल अज़ब, अब सौतुल अदब से किस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है पैराग्राफ में? तो बिन्तुन मुज़य्यफ़हु फी दौलतिल अजनबिय्या। ठीक है। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अल इस्कंदरिया, यानी इस्कंदरिया क्या है? तो इस्कंदरिया जो है मदीना मिस्रिया, मिस्री शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाज़िल इबारा माखूज़तुन मिन, ये इबारत कहाँ से ली गई है, यानी किस किताब से ये इबारत ली गई है? तो किताब अल अय्याम तहा हुसैन से ये इबारत ली गई है। ठीक है। तहा हुसैन की किताब से ये इबारत ली गई है। बहुत से लोग जो है सिजनुल उमर की तरफ चले गए थे, लेकिन तहा हुसैन इज द राइट ऑप्शन, अय्याम। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए ये पैराग्राफ है कबल मरूर आमिन अला दिक्रा अल उला लिहुसूलिही, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? तहद्दसू फी किताब वस्फ मिस्र अन कुल्लि शैइन तमक्कनु मिन अत-तवस्सुल इलैहि फी ज़ालिकल वक़्ति क़ब्ला, यानी उन्होंने इस किताब में जिक्र किया है उन तमाम चीज़ों का जिस तक वो पहुंचे हैं। ठीक है। तो बी इज द राइट ऑप्शन, मा यरबु अला मिअत सनतिन अलआन, जिस चीज़ पर आज
तकरीबन 200 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गजल फरंसियून मिस्र सनत अल्फ व सबअमिअत व समानी व तिस्ईन मिनल मिलादी व खरजू मिनहा बाद मुद्दतिन तुअतबरु सलाह सनवात, यानी 1798 में फरंसी लोग जो है मिस्र में हाजिर हुए और 3 साल बाद वहां से निकल गए। सलाह सनवात जो है इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्वलु किताब इन तर्जमा हो नजीब महफूज, पहली किताब जिसको नजीब महफूज ने तर्जुमा किया है। तो मिस्र अल कदीमा इज द फर्स्ट बुक जो जिसको नजीब महफूज ने तर्जुमा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यतहद्दसुल मुअल्लिफ फी हादिहिल फ़िक़रा, इस फ़िक़रा में मुअल्लिफ किसके सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस फ़िक़रा में नजीब महफूज के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन आ गया है, ये तकव्वनु किताब वस्फ मिस्र मिन, यानी किताब जो है वस्फ मिस्र जो किताब है वो किससे कितने अज्जा से पर मुहित है, तो ये अज्जा मुतअद्दिदा। ठीक है, यही लफ्ज जो है पैसेज में जिक्र है और यही राइट ऑप्शन है आंसर की के मुताबिक। हमारे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए हैं। अगर आपने अपने आंसर्स को मिला लिया है और आपके कितने आंसर्स हैं वो बताएं, और इसी तरह अगर फर्स्ट पेपर को भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरह आप जो है हमारे चैनल से भी उसको हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट 2022 के लिए तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत सी चीज़ें शेयर की जाती हैं। अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको भी सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो अगेन, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। मास्सलामा, इलल लिक़ा।